बच्चों, let's read the question. The question is saying, describe the process of DNA replication, the ingredients needed, the step in the process and the final product. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन. तो अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि डीएनए से किसका बनना, डीएनए से डीएनए का बनना. और अगर फर्दर बात करें तो जो रेप्लिकेशन है ये कैसा होता है, ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है. सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा उसमें उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा और एक न्यू स्ट्रैंड रहेगा. इसी को हम कहते हैं क्या, सेमी कंजर्वेटिव. और डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, इसके लिए जरूरत होती है आपकी प्रेजेंस ऑफ रेप्लिकेशन, प्रेजेंस ऑफ रेप्लिकेशन ओरिजिन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं, या इसी को हम ओरी साइट भी कहते हैं. तो अब अगर हम फर्दर बात करें, इसके अलावा और किसकी जरूरत होती है, कुछ एंजाइम की जरूरत होती है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. सर्टेन एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. तो अगर हम बात करें इसके प्रोसेस की, उससे पहले हमें उन एंजाइम्स के बारे में जानना होगा. तो पहला जो एंजाइम हो जाता है वो क्या होता है, वो होता है आपका डीएनए हेलिकेज. तो ये जो हेलिकेज होता है ये किस में मदद करता है, ये मदद करता है इन दी अनवाइंडिंग दी डीएनए, अनवाइंडिंग दी डीएनए. और ये डीएनए को अनवाइंड कैसे करता है, बाय ब्रेकिंग दी हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट कर देगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में. इसके बाद इसमें क्या आता है, एसएसबी. इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स. और इनका क्या काम होता है, अगर हम बात करें, इनका काम होता है टू स्टेबलाइज द सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स. नेक्स्ट कौन आता है, अगर आपका बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका टोपो आइसोमेरेज. और टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, सो इट रिलीज द टेंशन और सुपर कॉइलिंग caused by helicase during unwinding of the DNA. इसके बाद क्या आता है, इसके बाद कुछ और एंजाइम्स होते हैं जिनको हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे. तो सबसे पहले इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है हमारा, ये ओरी साइट है. ये क्या है, ये ओरी साइट है, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट. तो यहाँ पे कौन आके बाइंड किया, ये है आपका हेलिकेज. और ये क्या करेगा, ये डीएनए को खोलेगा बाय ब्रेकिंग दी हाइड्रोजन बॉन्ड. जब डीएनए ओपन हो गया तो यहाँ पे आके ये क्या बाइंड हो गए, ये बाइंड हो गए सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन. ये स्टेबलाइज करेगा डीएनए के दोनों जो खुले हुए स्ट्रैंड है उनको. उसके बाद कौन आता है, उसके बाद यहाँ पे ये है आपका टोपो आइसोमेरेज. और ये टोपो आइसोमेरेज क्या करेगा, अगर हम बात करें, ये टोपो आइसोमेरेज हेलिकेज के द्वारा डीएनए को अनवाइंड करने के कारण जो टेंशन डेवलप हुआ, जो सुपर कॉइलिंग डेवलप हुआ, उसको ये रिलैक्स करेगा. इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन आ जाएगा, इसके बाद आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज. और ये क्या है, यही मेन एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेशन का. मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन.
लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ये डी नोवो डीएनए सिंथेसिस नहीं कर सकता, मतलब ओन इट्स ओन नहीं कर सकता। सो इसको किसकी जरूरत होगी, इसको एक प्राइमर की जरूरत होगी। देयरफॉर इट नीडेड ए प्राइमर। और प्राइमर क्या होता है, प्राइमर एक शॉर्ट आरएनए सेगमेंट होता है जिसको कौन सिंथेसाइज करता है, जिसको सिंथेसाइज करता है प्राइमेज नाम का एंजाइम, जो कि खुद एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। और जैसे ही यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए एक छोटा सा क्या लगा है, ये जो है ये है आपका प्राइमर। सो दिस इज ए प्राइमर। और ये जो प्राइमर है ये क्या करेगा, ये इनिशिएट करवाने में हेल्प करेगा डीएनए सिंथेसिस को। उसके बाद इस प्राइमर ने जो न्यूक्लियोटाइड दिया उसको इस्तेमाल करके कौन काम करेगा, ये है आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये फर्दर क्या करेगा, जो चेन बना हमारे उसको वो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करने का काम करेगा। तो इसी तरह से जब हमारे पास डीएनए बनेगा तो एक स्ट्रैंड में जो डीएनए बनेगा वो कैसा होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जो दूसरा डीएनए स्ट्रैंड होगा वो पार्ट पार्ट वाइज में बनेगा। तो अगर हम बात करें फर्दर तो इसमें ये जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है ये क्या कहलाएगा, इट विल कॉल्ड एज द लीडिंग स्ट्रैंड, इसको लीडिंग स्ट्रैंड। वहीं जो पार्ट पार्ट में बोल रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको कहा जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड है, इन लैगिंग स्ट्रैंड में जो फ्रेगमेंट से बन रहे हैं उन फ्रेगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सो फ्रेगमेंट्स formed during the synthesis of lagging strand, during the synthesis of the lagging strand, इनको क्या कहते हैं, they are called as ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं इनको कौन जोड़ेगा, सो दीज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स are ligated by DNA ligase। तो यहाँ पे ये कौन सा एंजाइम है, ये है आपका डीएनए लाइगेज। और ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट थे उनको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। सो दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो फर्दर इससे हमें क्या है, डीएनए का हमें फर्दर एक नया डीएनए बन जाएगा जिसमें एक पैरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक कैसा होगा, एक होगा आपका नियो स्ट्रैंड। So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck।